थैंक यू वीरेन। और एचएएल के नंबर्स डिसेंट एक्सपेक्टेड हैं इस क्वार्टर में, लेकिन एज यूजुअल नंबर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट की कमेंट्री रहेगी। हालांकि नंबर्स में वाई बेसिस पे रेवेन्यूज, प्रॉफिटेबिलिटी, एबिटा तीनों फ्रंट पर ग्रोथ देखने को मिलेगी। ऑल्दो मार्जिन थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं। शुरुआत करते हैं ओवरऑल सेल्स के साथ, तो यहाँ पर 10% के आसपास की ग्रोथ रह सकती है। 5,290 करोड़ का आंकड़ा कंपनी रिपोर्ट कर सकती है। सिमिलरली मुनाफे में भी 10% के आसपास की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। 1,520 करोड़ का मुनाफा कंपनी रिपोर्ट कर सकती है। सालाना आधार पर यह ग्रोथ रहेगी। एबिटा भी 1,280 करोड़ से बढ़कर 1,350 करोड़ रहने की पॉसिबिलिटी है इस क्वार्टर में, यानी 5% के आसपास की ग्रोथ रहेगी। ऑल्दो मार्जिन 26.6% से घटकर 26% के रेंज में आ सकते हैं। दरअसल जो इनकी ओपनिंग ऑर्डर बुक रही है वो 2.5 ट्रिलियन की रही है, जिससे सपोर्ट मिलेगा। रेवेन्यूज को 10% के आसपास की ग्रोथ जो हम देख रहे हैं वो हेल्दी ऑर्डर बुक की वजह से ही है। एबिटा मार्जिन्स में जो कॉन्ट्रैक्शन है 60 बेसिस पॉइंट का वाई बेसिस पे, उसके पीछे एक इंपॉर्टेंट रीजन है, वो है सप्लाई डिस्ट्रप्शंस। Q1 की शुरुआत से ही सप्लाई डिस्ट्रप्शंस की वजह से मार्जिन्स इंपैक्टेड रह सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी मैनेजमेंट की कमेंट्री, खासतौर से तेजस प्रोग्राम के लिए जी इंजन्स की डिलीवरी का क्या स्केड्यूल रहेगा। ह्यूज जो बैकलॉग है उसके एग्जीक्यूशन कितना एक्सपर्टाइट कंपनी यहां से होते हुए देख रही है। मार्जिन्स को लेकर आउटलुक किया है रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस, क्योंकि पिछले क्वार्टर में यानी Q4 में कंपनी ने डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ की गाइडेंस दी थी। FY27 के लिए 30-31% एबिटा ग्रोथ की बात कही थी। तो क्या वो गाइडेंस मेंटेन कर रहे हैं या फिर नहीं, वो भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। बट नंबर्स डिसेंट एक्सपेक्टेड है। ओके, डिसेंट नंबर हेल्थ एक्सपेक्टेड है। शुक्रिया दीपाली। अब